हेलो फ्रेंड्स, अगेन मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और मैं आपको बोलूं इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले चैप्टर में आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 का मैं 8वां पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, वी आर गोइंग टू लर्न पॉइंट नंबर 8, टॉपिक नंबर 8। ठीक है, we have already discussed these 7 points, so please carefully watch this video till the end with me. Okay, क्वेश्चन नंबर जो है टॉपिक नंबर 8 जो है हम इसमें देखने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बार बार बताया है कि इस चैप्टर के अंदर हमेशा आपको एक एक्सरसाइज दिया होगा। ठीक है, आपको एक्सरसाइज दिया होगा और आपसे पूछेगा शतांशक बताओ। आपको एक्सआई और एफआई दिया होगा और आपसे बोलेगा कि शतांशक बताओ। आपको वर्ग दिया होगा, एफआई दिया होगा और आपसे बोलेगा शतांशक बताओ। तो इस तरह से 3 तरीके से इस चैप्टर में आपसे पूछा जा सकता है कि शतांशक आपको बताना है। तो गाइस ज़्यादा आपको कुछ मुश्किल नहीं है, आपको बस जो इसके फॉर्मूले हैं आपको याद करने हैं। तो देखो, जब एक्स आई होगा तो क्या करना है, ठीक है, जब एक्स आई एफ आई होगा तब आपको क्या करना है, ठीक है, जब वर्ग और एफ आई दिया होगा तब आपको क्या करना है। तो जब आपके पास एक्स आई होगा, ध्यान से देखते जाना, समझते जाना मेरे साथ। एक्स आई होगा तो आपको उसे चढ़ते क्रम में रखना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में आपको उसे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में करोगे पीजे का फॉर्मूला लगाओ और फॉर्मूला लगा करके आप जो है आंसर ला सकते हो। और एक्स आई एफ आई होगा तो सबसे पहले आपको सी एफ आई का कॉलम बनाना है। सी एफ आई का कॉलम बनाने के बाद आपको पी जे का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको याद रखना है कि कैसे कैसे करना है, आगे मैं सॉल्व कराता हूँ। वर्ग और एफ आई होगा तो सी एफ आई का कॉलम तो बनाओगे, लेकिन यहाँ पे 2 बार आपको पीजे निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार, एक बार पीजे का वर्ग निकलेगा, एक बार पीजे फाइनल पीजे निकलेगा। तो इस तरह से फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला कुछ पता चला होगा। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला देन प्लीज़ रिपीट दिस। ठीक है, रिपीटेशन इज़ द बेस्ट थेरेपी टू लर्न एनीथिंग। ओके, तो आप इसे एक बार देख करके फिर से अंडरस्टैंड कर लेना ये फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, आपको एक एक इन सब के एक एक में एग्जाम्पल कराऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इसके सवाल को मुझे करना है। ठीक है, तो लेट्स सी, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, 3 एग्जाम्पल देखेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल नंबर 1। गाइस मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको इस तरह से जो है एक एक्सआई दिया हुआ है, पूरा लंबा सा एक एक्सआई दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स सी आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा है मैं आपको बता दूं। ओके, P40 हमसे पूछा है, यहाँ पे P40 हमें बताना है। ठीक है, P40 यानी P40 हमसे पूछा गया है। तो इस तरह से एक लंबा सा यहाँ पे दिया हुआ है एक्सआई, तो इसको मैंने चढ़ते क्रम में यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे n जो है, यानी आप जब काउंट करोगे तो आपको n कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। ठीक है, P मतलब क्या, शतांशक। हमें क्या निकालना है, शतांशक निकालना है। ठीक है, शतांशक यानी पीजे। पीजे का फॉर्मूला क्या है, जे ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाय 100 व अवलोकन मूल्य। ठीक है, P40 हमसे पूछा है तो 40, जे की जगह पे 40, n कितना हमारे पास 20+1 डिवाइड बाय 100। ओके, व अवलोकन मूल्य। तो यहाँ पे 21 डिवाइड बाय 100 व अवलोकन मूल्य। ठीक है, उसके बाद तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 40 इंटू 21 तो 840 हो गया। 840 बटे में 100 व अवलोकन मूल्य। ठीक है, अब जब डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ये 8.40 व अवलोकन मूल्य। तो गाइस जब अगर खाली 8 होता तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करके लिख देता। ठीक है, बट पॉइंट में तो हमें क्या करना है, दोनों का अलग करो। 8वां अवलोकन मूल्य चाहिए प्लस ये 40 यहाँ पे लिख दो। देखो दोनों अलग अलग हो गया। जब अलग अलग कर दोगे उसके बाद ये 8 है तो एक बढ़ा दो, 9वां माइनस 8वां। ठीक है, तो 8, देखो 8वां अवलोकन आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां कितना हमारे पास, 32 प्लस अब यहाँ पे 0.40 है यानी 0.40। अब 9वां क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40, यहाँ 40 लिखो माइनस 8वां क्या था, 32। ओके, तो 32 प्लस 0.40, ठीक है, माइनस करोगे तो
व्हाट विल यू गेट 8। ठीक है, तो अब 32 प्लस जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.40 इंटू 8 का, तो ये हो गया आपका 3.2। ओके, 3.2 यानी ये हो गया आपका 35.2। ये हो गया आपका P40। तो देखा आपने कितना आसान था। ठीक है, बस ज़रूरत है कि आप इसे एक बार प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से जब एक्सआई केवल होगा तो इस तरह से आपको शतांशक निकालना रहेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 3 एग्जाम्पल हम करने वाले हैं, जिसमें से पहला ये हो गया, दूसरा देखा जाए तो दूसरा नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सी द सेकंड नंबर एग्जाम्पल। ओके, सेकंड नंबर एग्जाम्पल में आप देख सकते हो आपके पास एक्सआई दिया हुआ है, एफआई दिया है। ठीक है, मैंने सीएफआई का कॉलम मैंने बना दिया। ठीक है, हमें सीएफआई का कॉलम बनाना पड़ता है, मैंने बना दिया। और हमारा एन जो है एफआई का टोटल कहलाता है। आपको P95 पूछा है। ठीक है, इतना जो है सवाल दिया हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे P95 पूछा है, मतलब आपसे शतांशक पूछा है। शतांशक का आपको हेडिंग देना है। हेडिंग देने के बाद आपको जब भी आपके पास एक्सआई एफआई होता है तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि सीएफआई निकालो। सीएफआई निकालने के बाद आपको पीजे निकालना पड़ता है। तो पीजे बराबर क्या होता है, JN+1 डिवाइड बाय 100 वा अवलोकन मूल्य। ठीक है, तो पीजे कौन सा हमें निकालना है, 95। तो देख सकते हो जे हमारा 95 है, एन कितना हमारे पास 100+1 डिवाइड बाय 100 वह अवलोकन मूल्य, इस तरह से दिया हुआ है। तो 95 101 डिवाइड बाय 100 वह अवलोकन मूल्य। तो अब देखो 101 में आपको 95 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या आ जाएगा, 95 2 टाइम डिवाइड बाय 100 वह अवलोकन मूल्य। ठीक है, जब आप इसका डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 95.95 वा अवलोकन मूल्य, इस तरह से मिलेगा। गाइस अब क्या करना है अपने को, अभी ढूंढना है CF5 में कि किसके अंदर आएगा। तो देखो 95 के अंदर, अच्छा ये देखो 95.95 है ना, तो 95 के अंदर ये आने वाला है। ठीक है, और ये जो है 99 के अंदर, यानी इन दोनों के बीच में आ रहा है। खाली 95 आता तो मैं ये ले लेता, लेकिन ये 90 मतलब इसी से टच में नीचे आ रहा है, इसी से टच है। अगर ये 94 होता तो मैं इसके अंदर ले लेता, 96 होता तो मैं यहाँ पे आ जाता इसमें, लेकिन ये 95 से टच ही है। देखो 95.95 है। तब अपने को क्या करना है, इन दोनों को अलग करो, 95 वा, ठीक है, प्लस 0.95, ये दोनों को आपको क्या कर दिया, आपने अलग कर दिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये 95 है ना, तो यहाँ पे आपको ले लेना है 100 वा माइनस, सॉरी 95 है ना, तो आपको 96 लेना है ना। 95 है तो 96 वा माइनस 95 वा अवलोकन। ठीक है, तो देखो 95 अब किसके अंदर आ जाएगा, अब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो 95 इसके अंदर आ जाएगा। तो अब जो है आपको इसके सामने का एक्सआई आपको लेना है, तो ये हो गया 4 प्लस 0.95। अब 96 किसके अंदर आएगा, 96 इसके अंदर आएगा, तो इसके सामने का आपको एक्सआई लेना है, तो ये हो गया 5 माइनस 95 का कितना था, 4, तो ये हो गया 4। ठीक है, 4 प्लस 0.95, ये क्या कितना बच गया, 1, 4 प्लस 0.95 ही आएगा ये, और ये हो गया 4.95, ये हो गया आपका P95। ठीक है, तो इस तरह से आपको शतांशक का जो है एक्सआई एफआई करना होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रिकी था, ये वाला पॉइंट थोड़ा एक बार अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार फिर इसे देखना। ठीक है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड टिल हियर। लेट्स सी द एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 देखा जाता है। ओके गाइस, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, इसमें आपको वर्ग दिया हुआ है, एफआई दिया है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो वर्ग और एफआई दिया होता है। ठीक है, और आपसे यहाँ पे पी पूछ लिया, P62 मतलब क्या, आपसे शतांशक पूछा है। ठीक है, शतांशक, तो शतांशक जब भी वर्ग होगा तो 2 बार आपको वो चीज़ें निकालनी पड़ती है। एक बार आपको निकालना पड़ेगा पीजे का वर्ग निकालना है। ठीक है, पीजे का वर्ग क्या होगा, यहाँ पे J ब्रैकेट में n डिवाइड बाय 100 वा अवलोकन वर्ग। ठीक है, अब एक बार पीजे का वर्ग निकलेगा और एक बार पीजे निकलेगा, बस 2 बार ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेफाई का कॉलम बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया हुआ है। सेफाई का कॉलम कैसे निकलेगा, तो देखो
5 यहाँ पे आपने लिखा, फिर उसके बाद 18 ये आपको जोड़ना है, कितना हो गया 23, ठीक है 23, और आपको फिर 24 जोड़ना है, ये हो गया 47 आपको 7 जोड़ना है, ये हो गया 54 प्लस आपको 5 जोड़ना है, हो गया 59, और ये हो गया 60, ठीक है। तो इसी को ही हम n बोलते हैं, जो हमारा fi का जोड़ होता है। चलो, तो अब हमें चाहिए P62 का वर्ग चाहिए, ठीक है। तो P62 का वर्ग इज इक्वल टू 62, j की जगह पे 62, n कितना है हमारे पास 60 डिवाइड बाय 100 वा अवलोकन वर्ग, ठीक है। तो अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 60 इंटू 62 आप कर दो तो 3720 डिवाइड बाय 100 वा अवलोकन वर्ग, ठीक है। अब जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 37.20 वा अवलोकन वर्ग आ जाएगा। तो अब ये 37 जो है 37.20 किसके अंदर आएगा, तो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके सामने का आपने को क्या लेना है, वर्ग लेना है। तो ये हो गया 200 से 300, ठीक है। ये हो गया P62 का वर्ग, एक काम हो गया, P62 का वर्ग निकल गया। अब उसके बाद L क्या है इसके अंदर, तो जो शुरू में ये वर्ग होता है जो आपने निकाला वही आपका L कहलाएगा। फिर CFI निकालना है, तो CFI तो जिसमें आपने देखा ये 37 को जिसमें आपने देखा उसके ठीक ऊपर का आपका CFI होता है, यानी 23। फिर FI तो जिसमें आपने देखा ये 37 को जिसमें आपने देखा उसके सामने वाला ही आपका FI कहलाता है, ठीक है। उसके बाद C मतलब आपका कितना अंतर है, 100 का आप अंतर देख सकते हो, तो यहाँ पे हो गया 100, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा PJ का, PJ हमें चाहिए ना, तो L प्लस यही वाला J ब्रैकेट में n डिवाइड बाय 100 माइनस CFI डिवाइड बाय FI इंटू C। अब अपने को PJ कौन सा चाहिए भाई, PJ चाहिए अपने को 62, तो L कितना अपने पास देख सकते हो 200 प्लस, अब देखो ये पूरा वाला जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो कितना है 37.20 आया, माइनस CFI कितना है 23, ठीक है। FI कितना निकला 24 गुणे में 100, ये हो गया 200 प्लस। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का माइनस करता हूँ, 37.20 माइनस 23, ठीक है। अब जो बच्चा इसका उसके साथ गुणा कर रहा हूँ 100 का, ठीक है। फिर भागे में 24 कर रहा हूँ, तो ये आ गया 59.17, ठीक है। अब इसको अपने क्या करना है, जोड़ देना है, प्लस 200 में जोड़ दो, तो ये हो गया 259.17, ये हो गया आपका P62 का वैल्यू, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये पता चला होगा कि किस तरह से वर्ग के ऊपर से हमें शतांशक हो या दशांशक हो चतुर्थक हो किस तरह से फाइंड करना है, आपको पता चला होगा, उम्मीद है, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत कहीं पे कंफ्यूज हो तो उस जगह पे आप एक बार फिर से देखो, ठीक है। रिपीटेशन इज द बेस्ट थेरेपी टू लर्न एनीथिंग, ओके। तो आप एक बार फिर उसे रिपीट करो, और ज़्यादा कुछ क्वेरी हो, ज़्यादा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।